हमारे गोविंद जी थोड़ा टेढ़े खड़े होते हैं। ठाकुर जी कभी देखना, बंसी वाले ठाकुर जी टेढ़े खड़े होते, पैर के ऊपर पैर, थोड़ा कमर लचकी हुई, मुंह थोड़ा टेढ़ा, मोर मुकुट और बंसी लेकर। अच्छा, ये टेढ़ी टांग वाले बड़े अद्भुत हैं, इनका स्वरूप अद्भुत। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मौतन माल मोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। वो गोविंद बड़े अधुर मधुर। भागवताकार क्या अद्भुत रचनाएं लिखते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। श्लोकों को पढ़ करके हृदय गदगद हो जाता। हमें तो भागवत के श्लोकों के अर्थ पढ़ करके रोना आ जाता। आहा, क्या अद्भुत श्लोक है। भगवान की जब सौंदर्य कला निधि के स्वरूप के बारे में जब लिखा जाता, हमारे गोविंद जरा देखना कितने अद्भुत हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम, रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो गोविंद, वो मुरली मनोहर श्याम सुंदर, छलिया चितचोर माखन चोर, कन्हैया कृष्णा कान्हा कनुआ गिरवरधारी रणछोड़। देखो तो कितने गोविंद के नाम हैं। वो अटपट बटनियां, वो तोतरी बतियां, वो श्वेत दंतावली, वो बड़े बड़े नेत्र, वो प्यारे से अधर, लाल लाल होंठ, कपोल भरे हुए, वो दंतावली, वो ठाकुर की भौहें, वह बनमाला, वो चपलन सी उनकी चितवन, और वो चाल अटक मटक सी चाल, कितने प्यारे लगते ठाकुर जी। आहा, सच बोले तुम्हें सब भगवान सीधे देखते मिलेंगे, एक यही है जो टेढ़ा देखते हैं। ये अगर सीधा देख दें तो तुम पर दुनिया के काम के ही नहीं रहोगे। कभी बांके बिहारी जाना, वृंदावन, वहां तुम देखोगे हर एक एक मिनट के अंदर में पर्दा लगाया जाता है। पता है क्यों पर्दा लगाया जाता? दो कारण है। एक कारण तो ये कि ज्यादा देर तक कोई एक टक देख ले तो फिर दुनिया वालों का बचता ही नहीं है, उन्हीं का हो जाता। और दूसरा कारण ये है, एक टक बांके बिहारी को देखने के दो कारण। पहला कारण, या तो जो भक्त उनको देखता है तो उनका ही हो जाता, वहीं पर रम जाता। और दूसरा कारण ये है कि कहीं बांके बिहारी भक्त पे रीझ जाते तो पीछे पीछे चल देते हैं। गोसाई जी को लगता है कि कहीं अगर ये किसी को, कोई भक्त इनको भाग गया, कहीं पीछे चले गए तो वृंदावन कौन आएगा। वो बार बार पर्दा लगा देते हैं। इनकी तो नैनों में ही जादू है, इनकी आंखें कजरानी, नैनों में। आहा, ऐसे गोविंद दामोदर माधव मोहन, आहा, ऐसे मुरलीधर छैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, इनका क्या कहना भैया। ऐसे ठाकुर जी की कथा अगर कोई सुनता है तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। गोविंद को अपने चित्त में चिपकाना है तो गोविंद की कथा को सुनना ही पड़ेगा। एक संत कहते थे, गाते थे, सांवरे से सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। सांवरे से मिलेगा सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है।
भगवान से, ठाकुर जी से। अच्छा, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्यों कथा सुननी चाहिए? प्रेम हमेशा कानों से प्रवेश करता है। किसी के बारे में जब सुनेंगे तो देखने का जी करेगा, दिल करेगा। कानों से प्रेम आंखों में बसता, और जब किसी को देखने का दिल करेगा और धोखे से ध्यान में वो आ गए और जैसा सुना था उससे थोड़े बेहतर दिख गए, आहा, तो फिर उसी के गीत गाने का जी करेगा। प्रेम कानों से प्रवेश करता, आंखों में बसता, आंखों से वह जिह्वा पर आता, और जिसका जिह्वा से गुणगान गाया जाता वो फिर दिल में बस जाता है। इसीलिए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा भगवान की कथा को सुनो। क्यों? न जाने कौन सा अक्षर शब्द चोट कर जाए और चित्त में हमारे गोविंद चिपक जाएं।